बेजार गांव एक बहुत ही बोरियत से भरी जगह थी। पूरा गांव ही बेरंग और फीका था। बेजार गांव के लोग इसके नाम की तरह हर वक्त बेजार रहते थे और इनकी जिंदगी बेमजा थी, जिसमें कोई नई चीज नहीं होती थी। लेकिन अचानक एक दिन गांव के आसमान पर कौसो क़ज़ा नमूदार हुई, जिसने आसमान को रंगों से भर दिया। और इस कौसो क़ज़ा से उछलते कूदते यूनिकॉर्न्स का एक रेवड़ उतर आया गांव में। पूरा गांव ही हैरान होकर रह गया कि ये कहां से आ टपके हैं। जब गांव वालों ने यूनिकॉर्न से पूछा कि वो कहां से आए हैं और क्यों आए हैं, तो एक यूनिकॉर्न ने जवाब दिया कि हम तुम सबसे मिलने और तुम्हारा गांव देखने आए हैं। और इसके साथ ही इन्होंने गांव के चौराहे पर खड़े होकर धड़ाधड़ सेल्फियां लेनी शुरू कर दी। इसके बाद वो गांव की काउंसिल की मीटिंग में घुस गए और कुर्सियों पर बैठकर इन्हें घुमाने लगे और पूरी मीटिंग को तहस नहस कर दिया। ये सब करने के बाद यूनिकॉर्न्स ने कहा, कुछ मजा नहीं आ रहा। गांव की इन गलियों को कुछ मजेदार सा होना चाहिए। और फिर इन्होंने गांव को बादलों से भर दिया और सारे पालतू जानवरों को जमा करके इन्हें नई नई ट्रिक्स सिखाई। जब वो गांव में आगे गए और इन्हें बच्चों की खेल का मैदान खाली पड़ा नजर आया, तो वो बोले, बच्चों के खेल के मैदान को ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कहकर इन्होंने मैदान को कैंडी लैंड बना दिया और स्लाइड्स को कौसो क़ज़ा में बदल दिया। बेजार गांव के लोगों को ये तब्दीलियां बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और वो चाहते थे कि यूनिकॉर्न्स कुछ भी बदले ना। लेकिन यूनिकॉर्न्स ने इनकी एक ना सुनी और वो गांव के ब्यूटी पार्लर में घुस गए और हर किसी के बालों के रंग को बदलकर रंग बरंगा कर दिया। इन्होंने बेजार गांव की बेकरी के मेन्यू को भी बदल दिया। और जब चमकीली ने गांव की बेकरी से यूनिकॉर्न्स के बने हुए केक खरीदे, तो वो चीख पड़ी, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मजेदार चाय और इतने बढ़िया केक कभी नहीं खाए। इसके बाद यूनिकॉर्न्स गए बेजार गांव के स्विमिंग क्लब में और वहां जाकर वो स्विमिंग पूल में कूद पड़े और बच्चों के साथ पानी में खूब खेला और बच्चों को स्विमिंग पूल में खेलने के लिए नए मजेदार खिलौने दिए। यूनिकॉर्न जब गांव के शॉपिंग मॉल से गुजरे तो उनको अंदाजा हो गया कि गांव का ज़ौक फैशन में इतना ही बेकार है जितना कि गांव का नाम। इसलिए इन्होंने अपना जादू चलाया और गांव का फैशन सेंस हमेशा के लिए बदल दिया। अभी तक गांव का स्कूल यूनिकॉर्न से बचा हुआ था, लेकिन एक दोपहर वो वहां भी घुस गए और बोले, चलो इस मैथ की क्लास को मजेदार बनाएं। और इन्होंने म्यूजिक और डांस करके बच्चों को मुख्तलिफ शेप्स के बारे में पढ़ाया। ये सब करने के बाद भी यूनिकॉर्न्स को चैन ना आया और एक रात जब पूरा गांव ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था, यूनिकॉर्न्स इनके घरों में घुस गए और वहां चमकदार ग्लिटर के साथ लड़ाई करके सारे घरों को रंगीन और चमकदार बना दिया। और अब पूरा गांव अथल पथल हो गया था और बेजार गांव हमेशा के लिए बदल चुका था। बेजार गांव के लोग अब यूनिकॉर्न्स की हरकतों से बेजार हो चुके थे और इन्होंने यूनिकॉर्न से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारा गांव तुम्हारे लिए नहीं है। हमको हर चीज वैसे ही चाहिए जैसे पहले थी। चलो तुम लोग भागो यहाँ से अब। लेकिन यूनिकॉर्न टस से मस ना हुए तो बेजार गांव के लोग सड़कों पर निकल आए और इन्होंने शोर मचाया और यूनिकॉर्न से कहा, निकल जाओ हमारे गांव से, हम सब तुम्हारे खिलाफ एक साथ खड़े हैं। ये सब सूरत हाल देखकर एक छोटी बच्ची बेजार गांव के लोगों के सामने खड़ी हो गई और इसने गांव के लोगों से कहा, यूनिकॉर्न तो सिर्फ खेलना चाहते हैं, आप सब लोग बहुत ही बोर हैं और मेरे ख्याल से यूनिकॉर्न्स को गांव में ही रहना चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारे गांव को बेहतर बनाया है।
तब बेजार गांव के लोगों ने अपने इर्द गिर्द देखा और फिर इन्होंने पहली बार नोटिस किया कि हर चीज चमकदार और खूबसूरत हो गई है। पहले इनकी नजर सिर्फ इस अफरा तफरी पर पड़ती थी जो यूनिकॉर्न्स हर चीज बदलने के लिए कर रहे थे, लेकिन अब बदली हुई सूरत हाल में हर चीज बेहतर लग रही थी। तो वो सब मुस्कुराने लगे और खुशी से इन्होंने यूनिकॉर्न्स का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। यूनिकॉर्न्स ने बेजार गांव को खुशगवार गांव में बदल दिया था, जहां बच्चे गलियों में खेलते थे और उनके वालिदैन भी इनके साथ खेलते थे और वहां तरह तरह की मज़ेदार चीज़ें थी हर एक के करने के लिए। और इसके बाद यूनिकॉर्न्स हर साल गांव में आते हैं और अब लोग इनके आने का इंतज़ार करते हैं और इनके आने पर खुश होते हैं और कहते हैं जिंदगी में जिंदा दिली कोई बुरी चीज़ नहीं।